students, today we are going to discuss about the chapter second polynomial exercise 2.1. We want to find out the number of zeros. We want to find out the number of zeros in this exercise. The number of zeros का हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में. नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं. जब एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस पर जितने फीड पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, तो उसे क्या कहते हैं, वही हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोस. देखो जैसे ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है. इसको ये जब हम ग्राफ को देखते हैं, ये हमारा ग्राफ जो बना हुआ है, इसमें ये वाई एक्सिस पर ही सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है. और हमें जीरोस का कैसे पता चलता है, जब ये वाई एक्स एक्सिस पर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये कट करता है, जितनी बार कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोस. अब यहाँ देखो ये वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे यहाँ पर आपके जीरो. ठीक है, नंबर ऑफ आंसर इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो. सिमिलरली देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आप देखो एक्स एक्सिस पर, ये देखो ये एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1. इसको देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे. देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो 1 यहाँ पर कट कर रहा है, ये सेकेंड यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे देखते हैं, जो एक्स एक्सिस वाले. हमने वाई एक्सिस को इंक्लूड नहीं करना, हमने सिर्फ क्या देखना है, जो एक्स एक्सिस पर कट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3. नेक्स्ट है आपका, देखो इधर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कितने फर्स्ट सेकेंड 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे यहाँ पर आपके 2. सिमिलरली इस वाले को देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके पास 4. यहाँ पर देखो नेक्स्ट देखो 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके पास 3. देखो हमने कौन सी एक्सरसाइज की, 2.1 एनसीईआरटी की. उसमें देखो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम ग्राफ को देखते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होता है ग्राफ, उन्हीं को ही हमने काउंट करना है. देखो हमने यहाँ पर देखा ये वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितनी है हमारी 0. सेकेंड में देखो ये एक्स एक्सिस पर तो 1 पॉइंट पर ओनली इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ ये वाई से हमने किसको देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, तो ये 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है. यहाँ देखो ये 1 2 3, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3. सिमिलरली 1 2 नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, देयर आर 2 नंबर ऑफ जीरोस. सिमिलरली देखो फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 4, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सिक्स्थ पार्ट 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3. एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. फर्स्टली कोई फिदा जीरोस, पहले हम जीरोस को फाइंड आउट करेंगे. जीरोस देखो हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर देखो हमारे पास है माइनस 8. हमने ऐसे नंबर्स ऐसे लेने हैं कि हमारे को प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -8 और प्लस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 2. सपोज हम लेते हैं जैसे 8 कौन सी टेबल पे आता है, 8 1 द 8, 8 1 द 8, 4 2 द 8, 4 2 द 8. और देखो कौन सी टेबल पे 8 आता है, 8 हमारा कौन सी टेबल पे आता है, 8 1 द 8 4 2 द. अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं तो 8 1 द 8 में अगर हम 1
प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9, और अगर 8 में से 1 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 7। तो हम हमारे को क्या बनाना है -2, इट इज नॉट पॉसिबल। अब हम कौन सा लेंगे, सेकेंड लेंगे और इससे फैक्टर बनाएंगे। देखो 4 to the 8, अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। अगर 4 में हम 2 ऐड करते हैं तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, ये हमारे लिए नहीं। अगर हम 4 में से 2 को क्या करते हैं माइनस, लेकिन देखो अगर हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं हमारे पास 2 आता है। अब हमारे पास है कि हम साइन कैसे लगाएं। देखो हमारे पास एक 4 है और एक 2 है, हमारे को कौन सा साइन चाहिए माइनस का। अगर ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा तो 4 टू द क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस, और 4 में से जब हम -4 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे, ये प्लस का 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर का साइन लगाना है। तो देखो ये वाला हमारे लिए क्या है पॉसिबल है और ये इम्पॉसिबल है। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो कैसे, देखो x² - 4x प्लस में 2x - 8। फिर हम देखो इसमें से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस 2x, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। देखो ये सेम बिल्कुल सेम पैकेट आपके पास आएगी, ये सेम फैक्टर आएगा। तो इट मीन्स आप इसमें से इन दोनों में से x - 4 कॉमन ले सकते हो। आपने x - 4 ये वाला फैक्टर जो है कॉमन लिया। जब आप x - 4 कॉमन लोगे तो आप यू आर लेफ्ट विद x। यहाँ से देखो ये x - 4 आपका बाहर आ गया तो आपके पास क्या रह गया x। अब यहाँ से आपके पास x - 4 बाहर आ गया तो आपके पास क्या रह गया आउटसाइड, यहाँ पे क्या आया आपके पास 2। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक x - 4, एक क्या हो गया x + 2। ये इसके क्या है फैक्टर्स हैं, और यही हमारे क्या होते हैं जीरोस होती हैं जो इसको क्या करती है सेटिस्फाई करती है। अब हम जीरोस कैसे निकालेंगे इसको, देखो x - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो आपके पास ये माइनस वाला क्या हो जाएगा 0 + 4, इट मीन्स x आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब सेकंड आप निकालोगे तो x + 2 = 0, x आपके पास क्या आ जाएगा -2। इट मीन्स जीरोस जिसके कितने हो गए आपके पास, इसके जीरोस जो है आपके क्या आए, आपके जीरोस 4 और -2, ये आपके आते जीरो। अब हमने वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, वेरिफिकेशन के लिए देखो हमने पढ़ा था वेरिफिकेशन में अगर हमारे पास दो जीरोस है, सपोज एक अल्फा और एक बीटा, अगर हम इनकी सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। और हमने पढ़ा था अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा c/a। हम कैसे निकालेंगे, अब इसकी वेरिफिकेशन इनसे करेंगे। इट मीन्स हमारे पास अल्फा क्या हो गया 4 और बीटा हमारे पास क्या हो गया -2। अब हम वेरीफाई करेंगे। अब हम इनको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा मीन्स पहले इसका सम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास 4 है, बीटा आपके पास क्या है -2 है। देखो प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या आया 2, क्लियर। और अगर हम कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखो हम कैसे देखते हैं, हमारे पास a, देखो जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है वो हमारे पास क्या होता है a की वैल्यू होती है। इट मीन्स a आपके पास क्या है 1 है। उसके बाद आपके पास b क्या है -2 है, c क्या है आपके पास -8 है। देखो ये कहाँ से है, x² का कोफिशिएंट जो होता है वो आपके पास a की वैल्यू होती है और x का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है -2, और जो आपके पास लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है वो आपकी क्या होती है c। अब आप इसको वेरीफाई करके देखो, आपने देखो ये फार्मूला आपको पहले से पता है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जो जीरोस है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए -b/a। देखो ये -b/a, देखो b आपके पास क्या है -2, a आपके पास क्या है 1, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1। इट मीन्स आपके पास माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 2/1 आपके पास आ गया 2। देखो यहाँ से भी आपके पास 2, यहाँ से भी आपके पास 2। इट मीन्स ये वाली साइड क्या है इक्वल है। अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, चाहे हम इस तरह से निकालते हैं चाहे हम इस फार्मूले से निकालते हैं, तो हमारी दोनों वैल्यू क्या आई है सेम है। सिमिलरली अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो अल्फा हमारे पास क्या है 4 है, बीटा हमारे पास क्या है -2 है, 4 to the 8 माइनस प्लस माइनस आपके पास है।
और अगर यहाँ से आप वेरीफाई करोगे तो देखो आपके पास फार्मूले में क्या, मैंने आपको पहले से ही बताया, C अपॉन ए। सी आपके पास देखो C अपॉन ए, अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, C आपके पास क्या है -8 है, ए आपके पास क्या है प्लस माइनस माइनस ए। देखो ये दोनों क्या है सेम है, इट मींस हमारा रिजल्ट क्या हो गया वेरीफाई हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है आपके पास 40 स्क्वायर माइनस, ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, फिर वही सेम आप पहले इसके फैक्टर बनाओ, आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 4 1 द 4। अब आपने देखना है प्रोडक्ट आपके पास आनी चाहिए 4 जीरोस की, और आपके पास जो सम आना चाहिए वो आपके पास -4 आना चाहिए। देखो अब कैसे आएगा आपके पास, आप ये देखोगे जो प्रोडक्ट वाला है वो आपके पास कौन कौन से टेबल का, 4 1 द 4 2 2 द 4। देखो 4 1 द 4 2 2 द 4। अगर आप 2 और 2 लेते हो, मान लो 2 प्लस 2 करोगे आपके पास 4 आएगा, क्लियर। 2 में से 2 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन आपने बनाना क्या है प्लस का 4 बनाना है। मान लो आपके पास माइनस, देखो अगर आप 4 और 1 इसको देखो पहले, 4 प्लस 1 करते हो आपके पास 5 आएगा, 4 में से 1 अगर आप माइनस करोगे आपके पास 3 आएगा, तो आपके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको लोगे, आपके पास सेकेंड जो ऑप्शन है क्या है 2 इंटू, देखो 2 इंटू 2, इसको कैसे करोगे -2s माइनस 2s प्लस में 1। देखो 2 और 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4। आपके पास अगर -2 है -2 है, देखो इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, देखिए साइन आपका क्या आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों क्या है सेम साइन है। उसके बाद जब आप -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 टू द 4, और माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा +4। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो -4s स्क्वायर -2s प्लस 1। इस फॉर्मूले को हम बाय स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, इसीलिए इसको इस मेथड को ये पता है। इसको हम फैक्टर बना रहे हैं। देखो अब हम इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म में से क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे 2s। देखो ये 2 है ये 4 है, 2 के टेबल पे दोनों आते हैं, आपने 2s इसका क्या लिया, और ये देखो s है और ये s स्क्वायर है, 2s कॉमन लिया, और ये 2 टू द 4, एक s आपका बाहर आ गया, तो बाकी आपके एक s आपका क्या रहेगा आपके पास। सिमिलरली जैसे 3 के टेबल में होता है 3 1 द 3 1 आता है, ये देखो ये भी 2s है, ये 2s है, 2s 1 द 2s 2 1 द 2, और s भी आपका क्या आ गया बाहर कॉमन आ गया। अब आपके पास ये एक फैक्टर आ गया 2s माइनस 1। अब आपने क्या करना है, देखो ये माइनस है ये प्लस है, हमें यहाँ माइनस बनाना है। यहाँ आपके पास क्या है माइनस का प्लस, आपने माइनस कॉमन ले लिया और क्या लिया 1, क्योंकि 1 के टेबल पे दोनों कॉमन है। 2s, ये देखो माइनस माइनस क्या बन गया, ये प्लस वाला, ये क्या प्लस माइनस माइनस 2s, ये देखो सेम फैक्टर आपका आ गया 2s माइनस 1। अब आप इसमें से देखो ये 2s माइनस 1 यहाँ पर भी है यहाँ भी है, ये कॉमन लिया, तो आप देखो टेकिंग कॉमन 2s माइनस 1 यू आर लेफ्ट विद 2s माइनस 1। अगेन देखो ये बाहर लिया आपने, आपका रह गया 2s, यहाँ से रह गया आपके पास -1, ये हो गए इसके फैक्टर। अब आप इसके बाद आप निकालो जीरोस, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंडली आपके पास क्या आएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखो उधर जाके आपका राइट साइड पे क्या होगा, जब हम शिफ्ट करते हैं तो माइनस वाला क्या होता है प्लस, प्लस वाला क्या होता है माइनस, ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस s। इट मीन्स 2s क्या है 2 इज मल्टीप्लाई, s इज मल्टीप्लाइड बाय 2 1। ये देखो मल्टीप्लीकेशन चेंज इनटू डिवीजन, s क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलरली यहाँ पर देखो आपके पास 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। आपके पास 2 जीरोस आ गई, s इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। आपके पास इट मीन्स अल्फा क्या आ गया आपके पास 1/2 और बीटा आपके पास क्या आ गया 1/2। अब आप फिर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आप पहले क्या निकालोगे ए आपके पास देखो क्या कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपके पास a है, और s का कोफिशिएंट आपके पास -4, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी क्या है 1।
जो सी जिसको कहते हैं सी। अब आपने निकालना है वेरिफिकेशन के लिए, आपके पास वेरिफिकेशन में आप फाइंड आउट करोगे। कैसे वेरीफाई करोगे? वेरिफिकेशन में आप पहले आपके पास अल्फा है और बीटा है, पहले आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो। देखो अल्फा आपके पास क्या है 1/2 और बीटा आपके पास क्या है 1/2। आप इसका एलसीएम लो, 2 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया 2/2। इट मीन्स आपके पास 2 1 आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई करो। देखो अब ध्यान से कैसे करोगे आप वेरीफाई। आप वेरीफाई करो। देखो आपके पास सम ऑफ को हमने फार्मूला पढ़ा था -b/a। जब हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं -b/, आपके पास माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर। b भी आपके पास क्या है -4 है और a आपके पास क्या है 1 है। a आपके पास क्या है सॉरी 4 है, तो 4 जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 बनता आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो ये सेम आ गया आपके पास। इट मींस ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा आपके पास क्या है 1/2 है, बीटा आपके पास क्या है 1/2 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 1 द 1 2 2 द 4, देखो आपके पास क्या आया 1/4। अब आप कोफिशिएंट से करो, देखो क्या आएगा आपके पास। कोफिशिएंट से आपके पास आपने पढ़ा था c/a। c आपके पास क्या है देखो 1 और a आपके पास क्या है 1/4। देखो ये भी 1/4 ये भी 1/4, आपके पास दोनों क्या हो गए सेम। क्लियर। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है 6x² -3 -7x। आपका थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 6x -3 -7x। देखो पहले आप इसको रीअरेंज करो 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x²। देखो ये x² है, फिर x का x वाली टर्म लिखो, फिर आप कांस्टेंट टर्म लिखो। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आपने इसको लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 6x² -7x -3। अब आपने देखो इसको आपने फिर वही आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए 6 ये देखो ये 6 है और ये 3 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6 3 18 -18 आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस। अब आपने ऐसे स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करके फैक्टर बनाओगे तो आपके पास कैसे, देखो आपको 18 लाना है प्रोडक्ट में, तो आपके पास देखो आप कौन कौन सी टेबल में आपके पास 18 आता है। आप करके देखो, फर्स्ट है 1 × 18 आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 18 आएगा। उसके बाद 2 से करोगे तो 2 9 × 18 आएगा। फिर आपके पास है 3 की टेबल में देखो 3 6 × 18 आएगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद 1 18 में जब आप 1 प्लस करोगे आपके पास 19। 18 में से जब 1 आप माइनस करोगे तो आपके पास 17 है, लेकिन आपको क्या बनाना है -7। फिर इसी तरह से आप इसको देखो, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। आप इसको देखो 3 × 6 जब है हमारे पास 3 + 6 करेंगे 9 आएगा और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ 3 आएगा। इट मीन्स ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 × 9। देखो अब आप इसको देखो 9 में 2 ऐड करोगे आपके पास 11, 9 से 2 माइनस करोगे आपके पास 7 आएगा। इट मीन्स आपके लिए पॉसिबल कौन सा है, ये वाला फैक्टर पॉसिबल है। तो 6x² माइनस में आप क्या करोगे 9x प्लस में 2x। देखो 9 में से 2 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 7 आएगा। 9 को आप ग्रेटर नंबर है और आप ये वाला साइन दोगे जो आपके पास ये माइनस है, तो इट मीन्स बड़े वाले नंबर को जो ग्रेटर नंबर है उसको कौन सा दोगे 9 में से 2 माइनस करोगे आपके पास 7 आएगा -3। अब आप फिर फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लोगे, आपके पास देखो ये 6 है ये 9 है, तो 3 की टेबल भी दोनों है 3 2 द 6 और 3 3 द 9 और आपके पास क्या है x है, दोनों में कॉमन। आप कॉमन लो टेकिंग कॉमन 3x, तो 3 2 द 6 2x 3 3 द 9। अब देखो आपके पास यहाँ 2x -3 है और यहाँ पर भी ये सेम है 2x -3, तो इट मीन्स यू कैन टेक 1 कॉमन। 1 आपने कॉमन लिया तो आपके पास आया 2x -3। देखो ये सेम फैक्टर है आपके पास, तो आप 2x -3 यहाँ से आपके पास क्या है, ये देखो जब आपने 2x -3 लिया तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 3x।
यहाँ से देखो आपने ये लिया तो आपके पास क्या है 1 है, तो आपके पास ये दो फैक्टर आ गए। अब आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, देखो माइनस 3 आपका क्या बन जाएगा प्लस 3। जब आप जीरो में प्लस 3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3। जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो आपके पास माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो सिमिलरली यहाँ से x, देखो ये 3 है ऑलरेडी, इसको पहले लिखो, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला आपका कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से देखो आपके पास है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू, देखो 0 1 को उधर लेके जाओगे, 0 माइनस 1 आपके पास क्या रह जाएगा माइनस 1। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में आपका कहाँ चला जाएगा आपका डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन इज विल बी चेंज इनटू डिवीजन। तो x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। x मतलब ये वाला आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट 0 आपका जो है क्या आया अल्फा 3/2, बीटा आपके पास क्या आया माइनस 1/3। अब आप वेरीफाई करोगे। सिमिलरली वेरीफाई करने के लिए आप पहले देखो इसको कोफिशिएंट, आप देखो a का कोफिशिएंट, a आपके एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 6। सिमिलरली x का कोफिशिएंट आपके पास -7 और आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है c -3। क्लियर। उसके बाद देखो आप वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन में आप कैसे वेरीफाई करोगे, वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, अल्फा आपके पास 3/2 है और बीटा आपके पास -1/3 है। देखो आप -1/3 2, देखो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 आ गया आपके पास। आप एलसीएम लो, 2 और 3 का, 2 3 दा 6, 2 3 दा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास। उसके बाद 3 2 दा 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 दा 9 माइनस 2/6 आपके पास आ गया 7/6। सिमिलरली आप अगर फार्मूले से फाइंड आउट करो तो आपके पास क्या आएगा -b/a। माइनस बी आपके पास क्या है -7 है और a आपके पास 6 है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6। देखो आपके पास सेम आ गया। ये फर्स्ट रिजल्ट आपका वेरीफाई हो गया। अब आप देखो अल्फा बीटा मींस मल्टीप्लिकेशन का आप सेकंड रिजल्ट जो फाइंड आउट करोगे उसको वेरीफाई करो कि आपने फर्स्ट रिजल्ट पहले वेरीफाई किया, अब सेकंड रिजल्ट है अल्फा बीटा। अल्फा आपके पास है 3/2 और बीटा आपके पास है -1/3। देखो -1/3, जब आप इसको कैंसिल करोगे 3 1 दा 3 तो आपके पास आ गया -1/2। यहाँ से आप देखो आपके पास फार्मूला है c/a। c आपके पास है -3 और a आपके पास है 6। आप कैंसिल करो, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो आपके पास क्या आ गया -1/2। देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका वेरीफाई करता है, बिल्कुल सेम है। ये आपका था थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। फोर्थ पार्ट आपका है 4u² प्लस 8u। हाउ कैन यू सॉल्व इट। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। देखो सी आपके पास लास्ट कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट आप देखो 4 आपको दिखाई दे रहा है, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। आप u आपके पास यहाँ है, यहाँ u² है, तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4u आप कॉमन ले सकते हो। 4 1 दा 4, u देखो यहाँ स्क्वायर है, एक u बाहर आपका आ गया तो आपके पास रह गया 1u। 4 2 दा 8, u आपने एज इट इज पहले ही कॉमन ले लिया है, तो आपके पास फैक्टर क्या बन गई 4u और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या बन गया 1u प्लस में 2। ये आपका फैक्टर हो गया। अब आपके पास दो फैक्टर, अब आपने जीरो फाइंड आउट करने तो आप क्या करोगे 4u इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देखो ये u इज मल्टीप्लाइड बाय 4। मल्टीप्लिकेशन का आपका चेंज किसमें होता है डिवीजन में। मल्टीप्लाई चेंज विल बी चेंज इनटू डिवीजन। जब आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा 0। अब आपके पास है सेकंड फैक्टर है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u आप फाइंड आउट करना चाहते हो, u की वैल्यू तो +2 किसमें चेंज हो जाएगा -2। 0 -2 मीन्स आपके पास क्या आया u
-2। इट मीन्स अल्फा आपके पास क्या आया 0 और बीटा आपके पास क्या आया -2। अब आपने वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए देखो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे, ax² प्लस bx प्लस c ax², तो x² मीन्स au², आप इसको रख के देखो ax² प्लस bx प्लस में c, देखो आपके पास a की वैल्यू मीन्स u², u जब आप कंपेयर करते हो तो u² की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो आपका u² का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आप इसको कंपेयर करोगे जो x का कोफिशिएंट है मीन्स जो u का कोफिशिएंट है आपके पास क्या आएगा, c आपके पास यहाँ कांस्टेंट और जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स आपके पास क्या है 0, c आपके पास 0। अब आप वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन के लिए सेम स्टेप्स एज प्रीवियस, जैसे हमने पहले किए हैं वैसे वेरिफिकेशन करोगे। आपके पास देखो a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है। आप पहले सम ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास 0, बीटा आपके पास -2 है, आपके पास क्या है -2, तो प्लस माइनस माइनस 0 -2 आपके पास आ गया -2। अब आपके पास यहाँ से फार्मूला क्या है, आपके पास यहाँ से -b/a, -b आपके पास है 8 और a आपके पास है 4, आप कैंसिल करो। यहाँ से देखो -8/4, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस, देखो ये भी -2, ये भी। फर्स्ट रिजल्ट आपका होल्ड कर गया, फर्स्ट रिजल्ट आपका वेरीफाई हो गया। सेकंड रिजल्ट आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपके पास 0 है, बीटा आपकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर रखी है -2। जब 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो अगेन गेट 0, आपके पास क्या आता है 0। सिमिलरली यहाँ से आप देखो आपके पास फार्मूले में क्या था, जब आप कोफिशिएंट से देखते हो तो c/a, c की वैल्यू आपके पास क्या है 0, a की वैल्यू आपके पास क्या है 0, तो आपके पास क्या है आंसर 0। तो ये सेकंड रिजल्ट भी आपका वेरीफाई हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पार्ट, फिफ्थ पार्ट। आपका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फिफ्थ पार्ट आपका है t² -15, t² -15 आपका ये फिफ्थ पार्ट है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी है, 8th में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। यू कैन राइट दिस t² √15 स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो a² - b², ये आपकी आइडेंटिटी होल्ड करती है a² - b²। देखो a प्लस b, a माइनस b, आपके पास क्या आ जाएगी आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस b। देखो आप इसको क्या लिख सकते हो t प्लस √15 t माइनस √15, यू कैन राइट दिस। a आपके पास क्या है t, b आपके पास क्या है √15। अब आप देखो ये आपके पास आ गए फैक्टर्स, अब आपने इसके क्या निकालनी है अल्फा और बीटा मींस जीरो फाइंड आउट करनी। तो यू कैन राइट t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो -√15। सिमिलरली आप यहाँ से जब निकालोगे t √15, आपके पास क्या आएगा, t की वैल्यू आपके पास आएगी √15। यहाँ से देखो ये प्लस का √15 है, यहाँ से आपके पास माइनस, यहाँ से देखो माइनस, यहाँ से देखो प्लस, दो रूट आ गया आपके, एक आपके पास अल्फा आ गया मीन्स आपके पास क्या आया -√15। दूसरा आपके पास क्या आया बीटा, आपके पास क्या आया √15। अब आपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। अब आप इसको फिर से कंपेयर करो, आपके पास है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ax² bx प्लस में आपके पास c क्वाड्रेटिक a की देखो यहाँ पर जब आप स्क्वायर से करोगे तो आपके पास स्क्वायर का t² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इट मींस आपके पास a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू देखो आपके पास यहाँ पर आपके पास t की टर्म होनी चाहिए थी, t आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में t की टर्म आपके पास नहीं है, इट मींस आपके पास क्या है 0। c आपके पास देखो कांस्टेंट टर्म है आपके पास, c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -15। आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू। अब आपने वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, देखो आपके पास पहले जैसे हमने पहले वेरीफाई किया है, पहले सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। यू कैन आल्सो राइट सम ऑफ जीरोस, अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन तो अल्फा प्लस बीटा लिखने की जगह पे आप
सम ऑफ जीरोस लिख दोगे तब भी आपका कोई गलत नहीं है, मिस्टेक नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा आपके पास है -√15 और बीटा आपके पास है √15। देखो प्लस माइनस माइनस मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, देखो साइन डिफरेंट है आपके पास और सेम नंबर है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 0। अब आप यहाँ से देखो आपके पास कोफिशिएंट से फार्मूला क्या है, -b/a माइनस आपके पास b की वैल्यू क्या है 0 और a आपके पास 1 है, तो आपका आंसर क्या है 0। देखो आपका फर्स्ट रिजल्ट होल्ड कर गया, सेकंड वेरीफाई हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अब आप देखो सेकंड रिजल्ट को वेरीफाई करो। सेकंड रिजल्ट को देखो कैसे करोगे, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यू कैन आल्सो राइट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको भूल जाता है या किसी तरह से याद नहीं रहता तो यू कैन आल्सो राइट अल्फा बीटा या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपके पास क्या है -√15 और बीटा आपके पास क्या है √15। देखो 50 जब हम रूट को रूट से करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। यू कैन आल्सो राइट प्लस माइनस माइनस √15 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो गया, यू गेट -15। आपके पास क्या आया -15। सिमिलरली अल्फा बीटा यहाँ से जब आप कोफिशिएंट से निकालोगे तो c/a, सी आपके पास है -15, ए आपके पास है 1, आपका आंसर क्या आएगा -15 प्लस माइनस माइनस -15। देखो देखो आपका रिजल्ट दोनों क्या है सेम है। सेकंड रिजल्ट भी होल्ड कर गया, इट मीन सेकंड भी आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट देखो आप लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है आपका 3x²। सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3x² माइनस x माइनस 4। देखो ये आपकी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² प्लस bx माइनस ax² प्लस bx प्लस c, ये उस फॉर्म में ऑलरेडी है। आपको इसको चेंज करने के पहले आप इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करके आप क्या करोगे, इससे फैक्टर फाइंड आउट करोगे। आप फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर फाइंड आउट करें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आना चाहिए 12। प्रोडक्ट में आपके पास 12 आना चाहिए और आपके पास यहाँ देखो यहाँ क्या है 1 है, इट मीन्स आपको ऐड करके क्या लेना है 1 लेना है और -1 लेना है, वहां से -12 लेना है। समझ आ रहा है आपको, -12 लेना है। देखो हमारा 12 कौन सी टेबल में आ सकता है, 12 1 दा 12 और आप क्या कर सकते हो 2 × 6 12, 4 × 3 12। देखो 12 में 1 प्लस करते हो आपके पास आता है 13 और 12 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो आपके पास आता है 11, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। फिर नेक्स्ट देखो आप 6 में जब आप 2 प्लस करते हो तो आपके पास आता है 8, 6 में से जब आप 2 माइनस करते हो तो आपके पास आता है 4, इट इज नेवर पॉसिबल। फिर आप लास्ट स्टेप पे आओ 4 × 3। देखो 4 में जब आप +3 करते हो तो 4 + 3 आपके पास 7 आता है, पॉसिबल नहीं। लेकिन 4 में जब आप 3 माइनस करते हो तो यू विल गेट 1, आप आंसर में 1 ले सकते हो। अब आपका है कि आपने साइन कैसे देखना है, आपके पास ग्रेटर नंबर, आपके पास यहाँ माइनस है तो ग्रेटर नंबर वाले को आपने क्या साइन देना है माइनस। 3x² माइनस 4x प्लस का 3x। देखो 4 में से 3 माइनस करोगे आपके पास 1 आएगा, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 का आपके पास क्या आएगा 12 आएगा, जो आपने बनाना है। देखो प्लस माइनस माइनस आपको माइनस लेना था तो इसलिए आपका क्या आया। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो आप कॉमन लो पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से और सेकंड 2 टर्म में से, ग्रुपिंग किया हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को और सेकंड 2 टर्म्स को। अब आप इसमें से जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो आपने x कॉमन लिया तो 3 है, यू आर लेफ्ट विद 3x माइनस 4। सिमिलरली यू कैन टेक 1 कॉमन 3x माइनस 4। देखो आपके पास देखो यहाँ से 3 कॉमन लोगे, 3 1 दा 3, ये स्टेप देखो 3x²। आप देखो 3x², पहले आप कॉमन लोगे x, 3x² माइनस 4। यहाँ से आपके पास कॉमन 3 की टेबल में देखो आपके पास 3 1 का 3 आता है, 3 4 का। फर्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा -12 और यहाँ से देखो आपका प्रोडक्ट में -12 और ऐड करने में आपके पास -1 चाहिए। देखो ध्यान से आपका 12 कहाँ से आ सकता है, 1 × 12 आपके पास 12 आ सकता है। 2 की टेबल में देखोगे 2 6 का 12 होता है, 3 की टेबल में देखो 3 4 का 12। देखो फर्स्ट आप ये वाला वेक्टर देखते हो 1 × 12, 12 में जब 1 ऐड करते हो आपके पास क्या आता है 13 आता है, 12 में से जब आप 1 माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है 11। तो आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको क्या चाहिए 1।
उसके बाद 2 में 6 ऐड करते हो आपके पास 8 आता है। 6 में से अगर 2 माइनस करते हो तो आपके पास 4 आता है, लेकिन आपको क्या चाहिए 1, तो ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड पे। देखो हमारा थर्ड है 4 इंटू 3। जब हम 4 में 3 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 7, लेकिन 4 में से अगर 3 माइनस करते हो तो आपके पास आता है 1। इट मीन्स यू कैन गेट 1। आप 1 भी ले सकते हो और आप भी 12 भी ले सकते हो। हम क्या लिखेंगे 4, देखो माइनस का 4 लिखेंगे, प्लस का 3 क्यों लिखेंगे, ग्रेटर नंबर, देखो हमें -1 बनाना है तो माइनस का क्या होगा, ग्रेटर होगा, तभी आप माइनस साइन लिख सकते हो, -1। सिमिलरली यहाँ -4x, तो ये आपका क्या बन जाएगा -1x, यही आपने बनाना है। अगर आप 3 को -4 से क्या करते हो मल्टीप्लाई, 3 4 12 प्लस -1। अब आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। देखो आपके पास क्या आ जाएगा 4x माइनस का प्लस का 3x -4। क्लियर। अब आप देखो यहाँ से आप क्या है, आपके पास फर्स्ट 2 आपने ग्रुपिंग की, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपने x को कॉमन लिया, टेकिंग x कॉमन। देखो यहाँ से आप रहेगी 3x -4, यू आर लेफ्ट विद 3x -4, और अगेन आपने क्या लिया कॉमन 1, 3x माइनस, आपका देखो ये फैक्टर बिल्कुल सेम है, सेम आपकी है ये वाली ब्रैकेट, तो यू कैन टेक कॉमन एज 3x -4। आप 3x -4 को कॉमन ले सकते हो, हमने कॉमन लिया हमने, और कॉमन लेने के बाद हम हमारे पास क्या रह गया यहाँ से x, और यहाँ से क्या रह गया आपके पास प्लस x + 1, वी आर लेफ्ट विद x + 1। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये सेकंड फैक्टर हो गया। अब आप जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हो, तो 3x -4 3x -4 इज इक्वल टू 0। देखो 4 को आप जब राइट साइड पे लेके आओगे, इसको शिफ्ट करोगे, तो आफ्टर शिफ्टिंग क्या हो जाएगा 3 0 प्लस माइनस वाला माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस, तो 0 + 4 उधर जाके राइट साइड पे क्या हो जाएगा +4, तो 0 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब आपने तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, x में 0 जो इसको इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, 4/, आपके पास क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स आपके पास अल्फा क्या आ गया 4/3। अब आप निकालना चाहते हो बीटा की वैल्यू, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1। इट मीन्स आपके पास बीटा क्या आ गया -1, आपके पास अल्फा भी आ गया, आपके पास बीटा भी आ गया। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको a b c पता होना चाहिए। देखो आपके पास इक्वेशंस होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx, प्लस में क्या होता है आपके पास, देखो ध्यान से, प्लस bx + c। देखो ध्यान से जो आपके पास क्वाड्रेटिक व्यू लिखे हो क्या होता है x² + bx + c। अब आप ये देखो a कंपेयर करो आप कोफिशिएंट x² के साथ, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। सिमिलरली b की वैल्यू x का कोफिशिएंट b की वैल्यू आपके पास -1, c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या आ गई -4। अब आपने क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन जैसे हमने पहले आपके 5 पार्ट्स में किया, सेम इसी में भी वेरिफिकेशन एज इट इज होगी, वैसे ही एज डेवियस। जैसे हमने हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया, हमने क्या निकालना है अल्फा + बीटा। यू कैन आल्सो राइट सम ऑफ जीरोस, ये आपके जीरोस है अल्फा और बीटा, तो अल्फा + बीटा लिखना चाहो आप अल्फा + बीटा लिख सकते हो, आप सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अल्फा आपके पास क्या है 4/3, और बीटा आपके पास क्या है -1, तो आप 4/3 यू कैन प्लस माइनस माइनस, आपके पास 1 3 एलसीएम, देखो 3 1 3 4 माइनस 3 1 3, आपके पास क्या आ गया 1/3। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, और आपके पास है क्या, आपने कोफिशिएंट्स का फार्मूला भी आपने कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग भी देखा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है फार्मूला -b/a, माइनस आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ से b की वैल्यू आपके पास पहले -1 है, और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या है 3, माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3। देखो आप यहाँ पर भी 1/3 है और यहाँ पर भी 1/3, इट मींस ये वेरीफाई हो गया, आपका फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई हुआ सम ऑफ जीरो। अब आपका सेकेंड रिजल्ट है अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट आपके पास अल्फा की वैल्यू है, आप पहले ही आप इसको निकाल चुके हो, आपके पास बीटा की वैल्यू है, आप देखो प्लस माइनस माइनस 4/3। सिमिलरली यू कैन गेट हियर, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला है c/a। c मींस क्या होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म, a का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। c/a यू कैन डायरेक्टली लिख, देयर इज नो नीड ऑफ लिखना, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस, आप डायरेक्ट लिख सकते हो c/a। c मींस क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपके c की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू आपके पास क्या है। देखो ये सेकंड रिजल्ट भी आपका क्या कर रहा है होल्ड कर रहा है। अब आप देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और 6 था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका है इस एक्सरसाइज में
सेकेंड क्वेश्चन आपका है, आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आपके पास सम ऑफ जीरोस भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। देखो इसके लिए हम पहले देखते हैं एक फार्मूला, हम इसको किस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए तो बहुत मेथड्स है। देखो आप सबसे इजी, जैसे हमारे पास दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, और आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। देखो ध्यान से, अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट x स्क्वायर, x को माइनस बीटा से करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस बीटा, इसको जब इससे करोगे माइनस क्या आ जाएगा अल्फा x, क्लियर। जब माइनस माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। नाउ यू कैन राइट x स्क्वायर माइनस टेकिंग माइनस एस कॉमन, अगर मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो बच्चे यहाँ पर x को x से करोगे x स्क्वायर, जब x को आप बीटा से करोगे, पहले आपने x को x से किया x स्क्वायर, x को बीटा से किया आपका बीटा x, यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था अल्फा x, क्या आना चाहिए बच्चे अल्फा x। देखो आप माइनस क्या करोगे, कॉमन लोगे तो आपके पास आप माइनस कॉमन लो तो आपके पास आ जाएगा बीटा x, और यहाँ से आपके पास अल्फा x, यहाँ आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। नाउ यू कैन आल्सो टेक एक्स स्क्वायर, आप x भी कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा बीटा प्लस यहाँ अल्फा, यहाँ से अल्फा बीटा। यू कैन रीअरेंज एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप क्या लिखो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ लिखो x, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका एक फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपकी जीरोस थी, बीटा अल्फा एंड बीटा आर बोथ आर जीरोस, तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। पी एस का मीनिंग आपके पास क्या है सम, एस का मतलब क्या है सम, और बी का मतलब क्या है प्रोडक्ट। इट मीन्स आप यू कैन राइट डायरेक्ट दिस फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इफ यू हैव सम ऑफ जीरो आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, फॉर्म करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आपको ये सारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मीन्स सम, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एस मतलब सम ऑफ जीरोस, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपके पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, आपके पास गिवन है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, आपके पास सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4, और फिर आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास -1, और आप इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, क्या फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी। आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप इसको पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एस का मतलब आपको पता है सम, पी का मतलब क्या है प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पुट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस क्या है आपके पास 1/4 और x प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास -1। नाउ यू कैन राइट एक्स स्क्वायर 1/x माइनस, ये हो गया, और प्लस माइनस माइनस। अब आपके पास अगर आप देखो, अगर आप यहाँ तक छोड़ दोगे यू कैन विद दिस, बट अगर आपको मान लो सपोज कोई ऑप्शंस में आते हैं, टिक करने के लिए आते हैं, तो आपको बोली कोई भी किसी भी तरह से पॉलिनोमियल गिवन हो सकते हैं, तो आप 4 टेकिंग 4 एस एलसीएम, आप एलसीएम 4 लो तो 4 बनता क्या हो जाएगा 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर, 4 बनता 4, 1 को 1 से करोगे तो 1 है, यहाँ से देखो 4 को 1 से करोगे तो 4 बनता 4। अब देखो 1/4 आपके पास आ गया, आपने बाहर लिया तो ये आपके पास आया 4x स्क्वायर माइनस 1x और -4। किसी किसी बुक्स में किसी जगह ऐसे भी दिया जा सकता है कि इसको आप कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर 1x और -4, वेयर 1/4 आपने क्या ले लिया, k की वैल्यू ले ली 1/4। तो आप इसको इस तरह से आंसर्स में दे सकते हो, आपके पास आ सकती है 4x स्क्वायर माइनस 1x -4, दिस इज योर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास
सिर्फ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज को चेंज कीजिए और आपके सारे पार्ट्स हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट आपका फिर आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस, आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस आपके पास है √2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास गिवन है 1/3 और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए फार्मूला आपको गिवन है x² माइनस SS प्लस P। आपको पता है S का मतलब सम, P का मतलब प्रोडक्ट। सम आप सम पुट करो, सम की वैल्यू आपके पास गिवन है √2 और x एज इट इज। प्रोडक्ट आपके पास गिवन है 1/3। सेम बिल्कुल जैसे आपने पहले किया था। आप एलसीएम लो 3, आपके पास 3 आ जाएगा। 3x² माइनस रूट, देखो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे आपके पास 3 आएगा, 3√2 और x एज इट इज 3 1 द 3, तो आपके पास आ गया 1। नाउ यू कैन अगेन राइट 1/3 3x² माइनस 3√2x और प्लस में आपके पास है 1। तो और आप क्या लिख सकते हो इसको 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपके पास के आपके पास क्या हो गया 1/3। और आप इसको ऐसे भी दे सकते हो आंसर में 3√2x प्लस 1। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट था। अब आपके पास गिवन है नेक्स्ट, देखो थर्ड पार्ट आपने अभी किया सेकेंड पार्ट, अब आपका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास है सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है। सम ऑफ जीरोस आपके पास है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है √5। देखो अब फिर वही सेम आपके पास फार्मूला आपको पहले बता दिया x² माइनस SS प्लस P। S मीन्स सम, P मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपके पास है x² माइनस पुट द वैल्यू ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस 0 और x आपके पास गिवन है x और P आपके पास प्रोडक्ट मीन्स √5। 0 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 आएगा, प्लस में √5 है। नाउ यू कैन राइट x² प्लस √5। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट, देखो आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपके पास है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1। सेम वही फार्मूला x² माइनस SS प्लस में P। सम मतलब सम ऑफ जीरोस, P का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पुट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ जीरोस 1 into x, प्रोडक्ट ऑफ 0 1। दिस इज योर आंसर क्वाड्रेटिक। नाउ अगेन फिफ्थ पार्ट, आपका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है x की सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है -1/4। ये आपका है फिफ्थ पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, सम ऑफ जीरोस -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन द फार्मूला। फार्मूला आपके पास क्या है x² माइनस SS प्लस P। S मीन्स सम ऑफ जीरोस, P मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पुट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ -1/4 और x प्रोडक्ट आपके पास गिवन है 1/4। माइनस माइनस आपके पास आ गया प्लस 1/4 x प्लस में 1/4। यू कैन लीव हियर, बट समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस में क्वेश्चंस होते हैं तो आपको वैल्यूज कहाँ तक दी होती है तो आप पूरा सॉल्व करके ही रखोगे। 4x², 4 1 द 4, तो आपके पास क्या आएगा 1x। 4 1 द 4, 1 को 1 से जब तो आप यू कैन राइट 1/4